नमस्ते, मैं प्रदीप धलेठ। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता केडी और कोकिला की बची पंक्तियों का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। यह आज़ादी से पूर्व की कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उस समय जेल में हो रहे दुर्व्यवहारों और अत्याचारों का वर्णन किया है। कवि जेल में है और अंग्रेजों द्वारा दिन भर दी जाने वाली यातनाओं के कारण उनको नींद नहीं आ रही है। आधी रात बीत चुकी है और ऐसे समय में कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर कवि जानना चाहता है कि कोयल इतनी रात को क्यों कूक रही है। कवि को कोयल की आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोयल रो रही है। कविता की व्याख्या इस प्रकार से है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति वो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, आधी रात बीत चुकी है, चारों तरफ शांति है और अंधकार फैला हुआ है। ऐसे समय में जब सभी सो रही है तो आप इस शांत समय में अंधकार को विंध कर या अंधकार को चीर कर तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, तुम इस तरह से चुपचाप मधुर क्रांति के बीच क्यों बो रही हो। मुझे कुछ तो बताओ आप कि आप क्यों इस तरह से आधी रात को रो रही हो, कूक रही हो। आगे कवि लिखते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। रजनी अर्थात रात, करनी अर्थात कारनामे, कल्पना अर्थात सोच, कोठरी अर्थात कारागार या जेल, श्रृंखला सांकल या जंजीर, पहरे अर्थात पहरेदार, हुंकृति हुंकार, बयाली सर्पिणी। अब कोयल जब कुछ नहीं बोल रही है तो कवि कोयल से कहता है, काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल, तू तो काली है, तेरा रंग तो काला है और रजनी अर्थात रात भी काली है, क्योंकि जो चंद्रमा आया था वो अब चला गया है, वो अब अस्त हो गया है। शासन की करनी भी काली, और इस समय जो ब्रिटिश सरकार हम पर अपना शासन कर रहे हैं या ब्रिटिश सरकार के जो कारनामे हैं वो भी काले हैं। काले अर्थात वो भी अत्याचार पूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, और इस समय मेरे मन में उठने वाली जो कल्पनाएं हैं, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं वो भी काले हैं, अर्थात सारा वातावरण निराशा से भरा हुआ है। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ पर मुझे बंदी बना करके रख दिया गया है वो जेल भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरे सर पर ब्रिटिश सरकार ने जो टोपी पहना रखी है वो भी काले रंग की है, और मुझे जो सोने के लिए कम्बल दिया गया है वो भी काले रंग का है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिस सांकल में, जिस जंजीर में मुझे बांध करके रख दिया गया है वो भी काले रंग की है। पैरे की हुंकृति की बयाली, और यहाँ पर जो पहरेदार है, जो मुझे निगरानी में रखे हुए हैं, उनकी हुंकार भी सर्पिणी की तरह है। जिस प्रकार से सर्पिणी हुंकार भरती है उसी प्रकार से वो भी दिन रात हुंकार भरते रहते हैं, मुझे डराते रहते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद भी हे सखी वो मुझे गालियाँ ही देते रहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मंदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, ये देश तो गुलाम है, ये तो अंग्रेजों के अधीन है। इस गुलामी रूपी काले संकट सागर पर मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, अर्थात मैं मर कर भी इसे आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन में देश को आज़ाद करने की मंदमाती इच्छा जागृत होती है। हे कोयल, मुझे कुछ तो बताओ, आप क्यों इतनी आधी रात को अपने इन चमकीले गीतों को तैरा रहे हो, आप क्यों इतनी रात को गा रहे हो। हे कोयल, आप कुछ तो बताओ। आगे कवि लिखते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मेरे नसीब कोठरी काली, तेरा नम भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कोयल जब कुछ नहीं बोल रही है या कवि को समझ नहीं आ रहा है कि कोयल क्या कहना चाह रही है, तो अब कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल,
तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखा मिली हुई है, लेकिन मेरे नसीब में तो, मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है, ये काला कारावास है, ये काली जेल है। हे कोयल, आप तो पूरे आकाश में उड़ते हो, आप पूरे आकाश में संचरण करते हो, लेकिन मेरा तो ये जो 10 फुट की जेल है, ये जेल ही मेरा संसार है। मेरा जो कुछ है इस जेल के अंदर ही है, मुझे इससे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हे कोयल, आप जब खुले आकाश में स्वतंत्र होकर अपने गाने गाते हो तो आपके गीत को सुनकर के लोग वाह वाह कहते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। मुझे जो अंग्रेज दिन रात कष्ट देते हैं, उन कष्टों के कारण, उन दर्द के कारण जब कभी मुझे रोना आता है, जब कभी मेरी आंखों में आंसू आते हैं, तो मेरे उन आंसुओं को भी गुनाह माना जाता है और मुझे और अधिक कष्ट दिया जाता है। अर्थात मेरा तो यहाँ रोना भी गुनाह है। मैं तो किसी के सामने अपने दुख को भी प्रकट नहीं कर सकता। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता अर्थात कठिनाइयाँ या भिन्नता। आप अपनी और मेरी विषमता को देखो, आप अपनी और मेरी भिन्नता को देखो, आप में और मुझ में कितना अंतर है। रणभेरी अर्थात युद्ध की घोषणा करने वाला बाजा, और इतना कुछ होने पर भी आप युद्ध की घोषणा करने वाला बाजा बजा रही हो, आप मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो। आगे कवि लिखते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, आपने जो ये हुंकार भरी है, मैं आपकी इस हुंकार पर अपनी कृति, कृति अर्थात रचना, मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूँ। मैं तो कवि हूँ और अभी जेल में हूँ। आपने जो ये हुंकार भरी है, मैं अपनी रचना के माध्यम से बोलो क्या कर सकता हूँ। हे कोयल, कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो देश को आज़ाद करने के लिए व्रत रखा है, जो उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए प्रण लिया है, आसव अर्थात रस, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। हे कोयल, आप कुछ बोल के तो देखो, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम जरा बोलो तो सही कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला समाप्त हो जाती है। तो चलिए कविता में आए कुछ अपरिचित अर्थात कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। कोकिल, कोयल, बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। तम, अंधकार, डेरा, पड़ाव या अल्पकालिक निवास। हिमकर, चंद्रमा, कालीमामयी, काली, आली, सखी, हूक, चीख, वेदना, पीड़ा, मृदुल, कोमल, वैभव, ऐश्वर्य, बावली, पागल, अर्धरात्रि, आधी रात, दावानल, जंगल की आग, जंजीर, सांकल, हथकड़ी, कैदियों को पहनाया जाने वाला लोहे का कड़ा, ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का शासन, कोल्हू, तेल की घानी, तान, संगीत में स्वर का विस्तार, गिट्टी, ईंट पत्थरों के टुकड़े, मोट, चरसा, जुआ, बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, करुणा, दया, वेद, बिंदना, विद्रोह, क्रांति, रजनी, रात, करनी, कारनामे, श्रृंखला, जंजीर, हुंकृति, हुंकार, बयाली, सर्पिणी, नसीब, भाग्य, नभ, आकाश, संचार, चलना, गुनाह, अपराध, विषमता, कठिनाई या भिन्नता, रणभेरी, युद्ध की घोषणा करने वाला बाजा, कृति, रचना, मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, आसव, रस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।